हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने जो भी लेक्चर्स डिस्कस किया, जिस भी कंटेंट पे हम लोगों ने बात किया वो मैथ्स से रिलेटेड था। अब हम लोग कुछ लेक्चर्स जो है साइंस टॉक पे बात करेंगे। साइंस टॉक दैट मीन्स जिसमें से हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंटेंट पे बात करेंगे, उसके जो टॉपिक हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है साइंस टॉक में फिजिक्स का कंटेंट है, जिसमें से आप लोग दिख रहा है यहाँ पे फोर्स लिखा हुआ है। दैट मीन्स फोर्स होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बेसिक फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे, और फोर्स के टाइप क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फोर्स होता क्या है एक्चुअली में, फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल इफेक्ट्स है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते जाएंगे और समझते भी जाएंगे। क्या है फोर्स? एक्सटर्नल इफेक्ट्स है, एक्सटर्नल एफर्ट्स। फोर्स क्या है? फोर्स इज ए एक्सटर्नल एफर्ट्स। वो क्या करता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे इंप्लीमेंट होता है, और इंप्लीमेंट होने के बाद फोर्स इज ए एक्सटर्नल एफर्ट्स व्हिच अप्लाइज वन अदर फिनोमिना टू एन अदर फिनोमिना। एक सिस्टम से फिनोमिना से दूसरे फिनोमिना में क्या करता है, इंप्लीमेंट होता है। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट होने के बाद जिस भी सिस्टम पे काम करता है, जिस भी अनदर बॉडी पे काम करता है, उस अनदर बॉडी के स्ट्रक्चर को या उसके बिहेवियर को या उसके नेचर को क्या करता है, इफेक्ट करता है, और इफेक्ट करने का प्रयास करता है, ट्राई करता है। तो फोर्स इज ए एक्सटर्नल इफेक्ट जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इंप्लीमेंट होता है। पहली बॉडी जैसे हम लोग एक ह्यूमन बींग्स भी हो सकती है, कोई भी है, कोई भी एक्सटर्नल बॉडी के थ्रू भी उस पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो फोर्स होता है। सपोज दैट ये जैसे कि ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी ने क्या किया, किसी भी ये कोई वॉल है, इस वॉल पे क्या किया, उसने अपना एक एफर्ट लगाया। एफर्ट लगाने के बाद इस बॉडी के स्ट्रक्चर पे या तो चेंज हो जाएगा या उस पर कुछ चेंज होने की पॉसिबिलिटी मेंटेन होगी, तो इसको बोलते हैं फोर्स। यहाँ पे फोर्स को हम लोग देखेंगे, दैट मीन्स हिंदी में ये बोलें कि बल क्या एक बाह्य कारक है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पे लगने के बाद उसके जो भी दूसरा निकाय है, जो भी दूसरा सिस्टम है, उस पर या तो पूरी तरीके से परिवर्तन कर देगा, चेंज कर देगा, या ट्राई टू चेंज होगा, या चेंज करने का प्रयास करेगा। फोर्स होता क्या है? अब फोर्स में हम लोगों ने क्या देखा, एक है संपर्क है, दैट मीन्स एक फोर्स ऑफ कांटेक्ट है, और दूसरा क्या है, असंपर्क है, विदाउट कांटेक्ट फोर्स है। तो यहाँ पे संपर्क में कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्कर पकड़ा हुआ है, तो मार्कर को पकड़ने के लिए हमको क्या है, एक फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं। मार्कर को पकड़ने के लिए एक फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स क्या है, कांटेक्ट है। वो जो हमारी मसल्स हैं, पेशी हैं, मसल्स फोर्स हैं, उसके थ्रू इसको हम क्या कर रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं। बोर्ड पे लिखेंगे भी तो क्या है, कांटेक्ट फोर्स ही होगा। जब तक हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर, उसको उठाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर रखने के लिए क्या करते हैं, जो भी फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से बोल सकते हैं मसल्स फोर्स वगैरह, मस्कुलर फोर्स वगैरह है, वो सब क्या है, वो सब कांटेक्ट फोर्स में आ जाएंगी। इसके बाद मेन जो यहाँ पे होता है विदाउट कांटेक्ट फोर्स है, असंपर्क बल है। विदाउट कांटेक्ट फोर्स में क्या होगा, एक ग्रेविटेशन फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, न्यूक्लियर फोर्स होगा। दैट मीन्स जहाँ पे हमें टच नहीं करना है, कॉन्टेक्ट में नहीं आना है, विदाउट कॉन्टेक्ट हम वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो जाता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विदाउट कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी है एंड ग्रेविटी भी है। ओके, जो ग्रेविटी दैट मीन्स जो अर्थ के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन अर्थ के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हैं, उन ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स इम्प्लीमेंट होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी क्या होगा, दैट मीन्स ग्रेविटी भी विदाउट कांटेक्ट फोर्स होगा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स को हम लोगों ने देखा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, F जो होता है, दैट मीन्स जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो कहाँ पे लगेगा, वो स्पेस में लगता है। स्पेस में जितनी भी बॉडीज हैं उनके बीच में क्या है, उनके बीच में, जैसे सपोज दैट स्पेस में दो बॉडी हैं, दो बॉडी हैं, दो प्लेनेट हैं, उन दो प्लेनेट के बीच में जो भी फोर्स अप्लाई होता है उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं।
और उस ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है? उन दो बॉडीज़ के जो मास हैं, उन दो बॉडीज़ के जो मास हैं, उन मास के क्या है? प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो गया ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो मैग्नेट के बीच में लगता है। ओके, दो मैग्नेट के बीच में लगता है। ये यहाँ पे इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे I1 I2 क्या है? उनकी जो मैग्नेटिज्म है, उनकी जो चुंबकशीलता है, जो उनकी प्रबलता है, जो उनकी इंटेंसिटी है, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो जो भी पोल हैं उन पोल की क्या है? इंटेंसिटी है। ओके, I फॉर इंटेंसिटी यहाँ पे है, और R क्या है? उसके बीच R क्या है? जो भी मैग्नेट हैं उन मैग्नेट के जो पोल हैं, अपोजिट जो पोल हैं, नॉर्थ पोल और जो भी है साउथ पोल, उन पोल के बीच का क्या है? वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। ओके, यहाँ पे म्यू क्या है? म्यू, यहाँ पे जो म्यू दी हुई है परमेबिलिटी है, दैट मीन्स मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, और ये 4 पाई कांस्टेंट है। इसके बाद न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जो भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जितने भी पार्टिकल्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनको अट्रैक्ट करता है, वो क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस फोर्स है। ओके, इसके बाद है घर्षण बल है, फ्रिक्शन फोर्स है, फिर सरफेस टेंशन है। तो घर्षण बल क्या होता है? ये इनसे हटके है। संपर्क बल में ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये सारे फोर्स आ जाएंगे, और फिर उसके बाद जो यानी कि इन सबसे हटके जो होगा वो क्या है? घर्षण बल है, फ्रिक्शन फोर्स है, एंड सरफेस टेंशन है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? दो सरफेस के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में जो भी फोर्स वर्क करता है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जैसे यहां पे फ्रिक्शन फोर्स, इसको बोलेंगे घर्षण। ओके, एक ये क्या है? ये कोई सरफेस है, और ये कोई दूसरी बॉडी रखी हुई, कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जब इस ऑब्जेक्ट को इस पर हम रन कराएंगे, इसको इधर की ओर जब मूव करेंगे, तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस में और ये जो सरफेस, इसकी जो सरफेस होगी, लोअर पार्ट जो होगी, ओके, इन दो सरफेस के बीच में अगर इसको हम लोग इधर की तरफ मूव करा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में जो एक फोर्स वर्क करेगा उसको बोलेंगे घर्षण बल बोलेंगे। ओके, तो इस तरीके से सरफेस टेंशन है। और भी जो फोर्स हैं उनके बारे में, जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये था हम लोगों का बेसिक फोर्स का, टाइप्स ऑफ फोर्स एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।